हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्लैश एडीसी यानी कि फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसका दूसरा नाम है पैरेलल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और सिमुल्टेनियस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सब इसी के ही नाम है। ये जो हमारा इसका सर्किट डायग्राम है, इसमें हम कॉम्परेटर का यूज़ करते हैं, रजिस्टर का यूज़ करते हैं और एनकोडर का यूज़ करते हैं। सो दैट हमें एग्जाम में सिर्फ डायग्राम तो बनाना होता नहीं, इसकी थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, ये क्या है वो सब। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इट इज़ फास्टेस्ट अमंग ऑल अदर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये फास्टेस्ट होता है और कन्वर्टर की तुलना में। इट कंसिस्ट ऑफ द हाई स्पीड कॉम्परेटर। ये कंसिस्ट करता है हाई स्पीड कॉम्परेटर को, रजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एंड द एनकोडर। यानी कि इसके सर्किट डायग्राम में हमारे कॉम्परेटर रहेंगे, रजिस्टर रहेंगे और एनकोडर रहेगा। नाउ इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी कुछ क्वालिटीज़ देखेंगे। इट कंसिस्ट 2 की पावर n -1 कॉम्परेटर। यानी कि कॉम्परेटर का हमें पता कैसे चलेगा कि कितने कॉम्परेटर लगाने हैं। तो 2 की पावर n -1 यानी कि 2 की पावर n का मतलब है नंबर ऑफ बीट। n का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट। अगर हमें n बराबर रखना है 3 तो 2 की पावर 8 हो गई, 2 की पावर 3 हो गई, 3 का मतलब है 8 -1 यानी कि 7 कॉम्परेटर का यूज़ करेंगे 3 बीट के लिए हम। सो दैट एन हमारा नंबर ऑफ आउटपुट पर डिपेंड करेगा या नंबर ऑफ इनपुट पर डिपेंड करेगा। इट कंसिस्ट 2 की पावर n मैच रजिस्टर। यानी कि जितना n होगा 2 की पावर 3 है तो हम 8 रजिस्टर यूज़ करेंगे। रजिस्टर्स का पता चलेगा 2 की पावर n से और कॉम्परेटर का पता चलेगा 2 की पावर n -1 से। एनालॉग सिग्नल अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। कॉम्परेटर में एक इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है और एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम एनालॉग सिग्नल अप्लाइड करेंगे, यानी कि प्लस वाले पर हम सिंपल सिग्नल जो होता है वी इनपुट या वोल्टेज सिग्नल अप्लाइड करेंगे। जितने भी हमारे कॉम्परेटर रहेंगे उनके प्लस वाले साइड पर हम वीन वोल्टेज अप्लाइड करेंगे, रिफरेंस वोल्टेज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल। हमारा कॉम्परेटर में एक वोल्टेज इनपुट होता है और एक रिफरेंस वोल्टेज होता है। रिफरेंस वोल्टेज हम नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाई करेंगे विद रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर के थ्रू हम रिफरेंस वोल्टेज कॉम्परेटर को देंगे। सो दैट ये हमारा वीन है जो कि प्लस से ऐड है। सारे जो हमारे कॉम्परेटर के प्लस वाले टर्मिनल है वो हमने वीन से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल सब वी रिफरेंस से कनेक्ट कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर। फर्स्ट वाले कॉम्परेटर का रजिस्टर ये है, सेकंड वाले का ये, थर्ड वाले का ये, फोर्थ वाले का ये, फिफ्थ वाले का ये, सिक्स्थ वाले का ये, सेवंथ वाले का ये और आर रजिस्टर है हमारा रिफरेंस वोल्टेज का। सो दैट यहाँ पर हमारे 8 रजिस्टर्स हैं, यानी कि हमने यहाँ पर 3 बिट लिया है। इसमें हमारी आउटपुट बिट जो है वो 3 रहेंगी। 3 बिट फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये हमारा 3 बिट फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का डायग्राम है, जिसमें हमारा 3 बिट है, यानी कि 2 की पावर n -1 से हमारे कॉम्परेटर 2 की पावर 3 -1 तो 8 -1 यानी कि 7 कॉम्परेटर का यूज़ करना है। कॉम्परेटर हम इस प्रकार से रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉम्परेटर का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और रजिस्टर हमारी 2 की पावर n होता है, यानी कि 8 रजिस्टर्स का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ये हमारा एनकोडर है। एनकोडर का यूज़ हम प्रियोरिटी एनकोडर इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो C7 होगा ये हमारा C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, C7 की वैल्यू बड़ी होगी C6 से। ये कॉम्परेटर हमारे C1 C2 C3 C5 की वैल्यू छोटी होगी C6 से, यानी कि प्रायोरिटी एनकोडर इसलिए यूज़ करते हैं। आउटपुट पर हमें 3 बिट मिलेंगे क्योंकि हमने 3 बिट फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ किया है। ये B0 B1 B2 ये हमारे 3 आउटपुट हैं और ये हमारा MSB और ये हमारा LSB। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये हमारे डिजिटल आउटपुट है। डिजिटल आउटपुट यानी कि 1001 के फॉर्म में ही आएगा और इनपुट वोल्टेज जो है वो हमारे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, 48 52 इस प्रकार से होगा। तो ये दैट था हमारा फ्लैश एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट का सर्किट डायग्राम। अब हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखते हैं किस प्रकार से होता है।
3 बिट फ्लैश एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर है। n बराबर 3 हो गया। नंबर ऑफ कॉम्परेटर कितने रहेंगे? 7। नंबर ऑफ रजिस्टर हमारे 8 रहेंगे, अभी करके दिखाया था। इफ़ वी इन इज़ ग्रेटर देन वी आर, यानी कि रिफरेंस वोल्टेज छोटा है और हमारा इनपुट वोल्टेज बड़ा है, तो आउटपुट ऑफ कॉम्परेटर यानी कि वी इन तो हमारा बड़ा है और रिफरेंस वोल्टेज हमारा छोटा है, तो आउटपुट पे जो आएगा वो हमारा 1 आएगा, यानी कि हाई आउटपुट आएगा। अगर हमारा वी इन की वैल्यू बड़ी हो गई, वी आर की वैल्यू छोटी है, तो आउटपुट पर 1 आएगा। लेकिन वी इन की वैल्यू छोटी है और वी आर की वैल्यू बड़ी है, तो आउटपुट पर हमारा 0 आएगा, यानी कि कॉम्परेटर हमारा लो देगा। सो दैट ये थी हमारी रेफरेंस और इनपुट वोल्टेज में डिफरेंस के कब हमें 1 देगा और कब हमें 0 देगा, क्योंकि हमें इसे डिजिटल कन्वर्ट करना है डिजिटल में। इफ़ V1 इज़ द वोल्टेज टू द फर्स्ट कॉम्परेटर, अब हमने मान लिया है ये हमारा फर्स्ट कॉम्परेटर है, इसका वोल्टेज जो है वो V1 है। इसका इफ़ V1 इज़ द वोल्टेज ऑफ द फर्स्ट कॉम्परेटर, V1 मान लिया है। अब V1 इज इक्वल्स टू, यहाँ लगाएंगे वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर क्या कहता है? V1 से पहले वाले रजिस्टर अपॉन टोटल रजिस्टर, तो V1 से पहले रजिस्टर R है और R को ही नीचे लिखेंगे और टोटल रजिस्टर कितना हमारे 8 है, तो प्लस में 8R डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर क्योंकि पहले वाले रजिस्टर V1 से और बाद वाले रजिस्टर इस प्रकार से लिखते हैं इंटू वी रिफरेंस वोल्टेज हमारा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, R अपॉन 8R हो जाएगा और इंटू में वी रिफरेंस, R से R कैंसिल, तो वी रिफरेंस अपॉन 8 आ गया, यानी कि V1 का हमारा आया वी रिफरेंस अपॉन 8, तो V2 का सिमिलरली हमारा आ जाएगा 2 रिफरेंस अपॉन 8, उसका भी निकाल कर दिखाएंगे किस प्रकार से हमारा उसका सॉल्यूशन आएगा। सो दैट इफ़ V2 इज़ द वोल्टेज ऑफ द सेकेंड कॉम्परेटर, ये सेकेंड कॉम्परेटर है, इसका वोल्टेज हमने माना V2, सबके ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे। V2 हमारा सेकेंड कॉम्परेटर का वोल्टेज है। सो दैट V2 इक्वल टू, V2 से पहले रजिस्टर कितना R प्लस R, तो ऊपर R प्लस R चला जाएगा अपॉन में R प्लस 7R, यानी कि इसके साथ वाला रजिस्टर और प्लस टोटल रजिस्टर, तो R प्लस 7R इंटू वी रिफरेंस, दोनों को ऐड करा 2R हो गया और नीचे हमारा 8R है इंटू वी रिफरेंस, तो R से तो R कैंसिल, 2 अपॉन 8 वी रेफरेंस, यानी कि यहाँ 2 लिया तो आउटपुट में 2 आया, 1 लिया तो 1 आया। इसी प्रकार से V7 तक निकालेंगे तो V7 कितना आएगा? 7 वी रेफरेंस अपॉन 8, यानी कि V6 हमारा क्या आएगा? 6 वी रेफरेंस अपॉन 8। ये था हमारा फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का वोल्टेज निकालना, यानी कि कॉम्परेटर वोल्टेज निकल के। अब हम करेंगे कॉम्परेटर एंड डिजिटल आउटपुट फॉर 3 बिट फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अगर आपने एग्जाम में ये टेबल ही बना दी तो एग्जामिनर आपको बिना किसी थ्योरी के मार्क्स दे देता है। एनालॉग इनपुट यानी कि वी इनपुट, जो हमने वी इनपुट वोल्टेज दिया है वो वाला इनपुट, ये हमारा कॉम्परेटर का आउटपुट है, यानी कि जो कॉम्परेटर से आएगा। इसको हम C1 C2 C3 ऐसे नाम दे देते हैं। फर्स्ट वाले का C1 रहेगा, दूसरे वाले का C2 C3, इस प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारा डिजिटल आउटपुट यानी कि B0 B1 B2, ये हमारे डिजिटल आउटपुट रहेंगे। अब हम इनको इनपुट देंगे। सबसे पहले हमारा Vin जो है वो 0 से बड़ा है और VR अपॉन 8 से छोटा है, यानी कि हमारा इनपुट वोल्टेज जो है ये हमारा आया VR अपॉन 8, यानी कि लास्ट वाले का VR अपॉन 8 हमारा लास्ट वाले का आता है। ये 0 से तो Vin तो हमारा बड़ा है और VR अपॉन 8 से छोटा हमारा इनपुट, तो C7 ये ऐसे लिख दोगे, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 B0 B1 B2 B3, सो दैट फर्स्ट वाली आपको 0 0 लिखनी है। सेकंड वाली में यहाँ से C के लिए कॉम्परेटर के लिए 0 0 C1 पहले 1 होगा, उससे थर्ड वाली में 2 1 हो जाएंगे, उससे अगली में हमारे 3 1 हो जाएंगे, उससे अगली में हमारे 4 1 हो जाएंगे, उससे अगली में हमारे 5 1 हो जाएंगे। ये 0 नहीं है, ये 1 1 है, 1 1 हो जाएंगे। उससे अगली में हमारे 6 1 हो जाएंगे और उससे अगली में हमारी पूरी लाइन यानी कि 7 1 हो जाएगी, यानी कि इधर की साइड से हमारे 1 बढ़ते जा रहे हैं और 0 कम होती जा रही है। ये कैसे पता चलेगा? यानी कि 2 VR अपॉन 8 हमारा इसका था, यानी कि हमारा जब इस पर
इससे वीन हमारा इससे कम होगा, यानी कि C1 हमारा ज़्यादा होगा, इसलिए C1 हमारा हाई वैल्यू रखेगा। यानी कि जितना हमारा कॉम्परेटर के वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएगी उससे पहले हाई होते चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये हमारे सारे कॉम्परेटर लो हैं जब वीन स्मॉलर देन होगा VR से, लेकिन वीन स्मॉलर देन होगा 2VR से, यानी कि इससे छोटा है, तो ये तो हमारा बड़ा है, इसीलिए इसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। इसी प्रकार से ये वैल्यू हाई होती चली जाएगी। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, पहले 1, फिर 2 1, फिर 3 1, फिर 4 1, फिर 5 1, फिर 6 1, फिर 7 1। और आउटपुट कैसे निकालते हैं, पहले 4 0, फिर 4 1, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0। लेकिन इसको, ये तो होगा हमारी ट्रिक, ताकि एग्जाम में हम गलत ना कर पाएँ। लेकिन इसको पता कैसे चलेगा, यानी कि हमारा इनपुट 0 से तो छोटा है और VR से हमारा इनपुट छोटा और 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि इससे हमारा इनपुट छोटा है, तब तो हमारा सब पे 0 रहेगा। लेकिन सेकंड में क्या, VR/8 से हमारा इनपुट छोटा है, बड़ा है, और 2V/8 यानी कि 2V ये वाला दे दिया, इससे हमारा इनपुट छोटा है, इससे ही तो छोटा है, यानी कि ऊपर वाले सब छोटे होंगे, ये वाला हमारा लो नहीं हाई होगा, और सब हमारे लो होंगे क्योंकि इनसे छोटा है, लेकिन ये तो हमारा हाई हो जाएगा, इस पे हमारा बड़ा आ रहा है। इसी प्रकार से जब कह देगा वो 3VR/8, यानी कि ये वाले आगे के सब लो हैं, छोटे हैं, और ये दो हमारे हाई जा रहे हैं, इसलिए हमने C1 और C2 पर यहाँ पर 1 1 दिया है। इस प्रकार से इसकी ये चलती चली जाती है। और ये हमने कैसे रखा है, जो हमारे आउटपुट आएंगे, पहले 0 वीन, सबसे फर्स्ट हमारा क्या आया था, VR/8 आया था, V1 की वैल्यू V1 = V/8 आया था, यहाँ V रिफरेंस है, फिर VR/8 यहाँ से ले लेंगे, V एज इट इज़, फिर 2VR/8, फिर 2 यहाँ रख देंगे, 3 यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 8 1 ज़ा 8 8 ऊपर नीचे है तो 1 लिख देंगे। ये इस प्रकार से टेबल बढ़ती चली जाएगी। एडवांटेज ऑफ फ्लैश ADC, इसके एडवांटेजेस है, दिस इज फास्टेस्ट ADC कन्वर्टर। स्टार्टिंग में कहा था ये सबसे फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। कंस्ट्रक्शन इज सिंपल एंड इजी, इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सिंपल और इजी होता है। सुइटेबल फॉर लार्ज बैंडविड्थ एप्लीकेशन सच एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन एट्सेट्रा, यानी कि ये लार्ज बैंडविड्थ एप्लीकेशन के लिए सही अच्छा होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसों के लिए। अब इसके डिसएडवांटेज, इट इज़ हाई पावर कंजप्शन, यानी कि ये हाई पावर कंजप्शन होता है, ज़्यादा पावर इस्तेमाल में लेता है। लिमिटेड रिजोल्यूशंस टिपिकली अप टू 8 बिट, ये सिर्फ 8 बिट के लिए ही लिमिटेड है, इससे आगे का सॉल्व नहीं होता है। लार्ज डाई एरिया कॉम्परेटर, यानी कि इसके कॉम्परेटर जो है वो बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। कॉम्पोनेंट मैचिंग रजिस्टर एंड कॉम्परेटर, टिपिकल होता है ये मैचिंग के लिए रजिस्टर और कॉम्परेटर के लिए। सो दैट ये थे हमारे डिसएडवांटेज और एडवांटेज। और ये है हमारा फ्लैश ADC, इसमें हम कॉम्परेटर, रजिस्टर और 8 लाइन मतलब एनकोडर का यूज़ करते हैं। एनकोडर का हम इसलिए यूज़ करते हैं कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले से बड़ा है, सेकंड वाला थर्ड इससे बड़ा है। इस प्रकार से ये प्रियोरिटी एनकोडर का हम यूज़ करते हैं। सो दैट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले सेकंड मेथड के साथ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।